गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड अध्याय 8। सुचंद्र और कलावती की पूर्व पुण्य का वर्णन, उन दोनों का वृषभानु तथा कीर्ति के रूप में अवतरण। श्री गर्ग जी कहते हैं, सौनक राजा बहुलाश्व का हृदय भक्ति भाव से भरपूर था। हरि भक्ति में उनकी अविचल निष्ठा थी। उन्होंने इस प्रसंग को सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ एवं महाविलक्षण स्वभाव वाले देव ऋषि नारद जी को प्रणाम किया और पुनः पूछा। राजा बहुलाश्व ने कहा, भगवान, आपने अपने आनंद प्रद नित्य वृद्धिशील निर्मल यश से मेरे कुल को प्रति पर अत्यंत विशद उज्जवल बना दिया, क्योंकि श्री कृष्ण भक्तों के क्षण भर के संग से साधारण जन भी सत्पुरुष महात्मा बन जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। देव ऋषि श्री राधा के साथ भूतल पर अवतीर्ण हुए साक्षात परपुरुषोत्तम भगवान ने ब्रज में कौन सी लीलाएं की, ये मुझे कृपा पूर्वक बताएं। देव ऋषि ऋषिश्वर, इस कथामृत द्वारा आप त्रिताप दुख से मेरी रक्षा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वह कुल दंड है जिससे परात्पर श्री कृष्ण भक्त राजा निमि ने समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण बना दिया है, और जिसमें तुम जैसे योग युक्त एवं भवबंधन से मुक्त पुरुष जन्म लिया है। तुम्हारे इस कुल के लिए कुछ भी विचित्र नहीं है। अब तुम उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की परम मंगलमयी पवित्र लीला का श्रवण करो। वे भगवान केवल कंस का संहार करने के लिए ही नहीं, अपितु भूतल के संत जनों की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने अपनी तेजोमयी पराशक्ति श्री राधा का वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में प्रवेश कराया। वे श्री राधा कलिंद जाकुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि एवं सोमवार का दिन था। मध्याह्न का समय था और आकाश में बादल छाए हुए थे। देवगण नंदन वन के भव्य प्रसून लेकर भवन पर वर्षा रहे थे। उस समय श्री राधिका जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो उठी। कमलों की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रभावित हो रही थी। शरद पूर्णिमा के सत चंद्रमाओं से वे भी अधिक अभिराम कन्या को देखकर गोपी कीर्तिदा आनंद में निमग्न हो गई। उन्होंने मंगल कृत्य कराकर पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गौएं ब्राह्मणों को दान की, जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्तज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे ही श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुई और गोप ललनाएं जब उनका लालन पालन करने लगी, तब सर्वसाधारण लोग उनका दर्शन करने लगे। सुवर्ण जटित एवं सुंदर रत्नों से खंचित, चंदन निर्मित तथा रत्न किरण मंडित पालने में सखी जनों द्वारा नित्य झुलाई जाती हुई श्री राधा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। श्री राधा क्या हैं? रास की रंगस्थली को प्रकाशित करने वाली चंद्रिका, वृषभानु, मंदिर की दीपावली, गोलोक चूड़ामणि, श्री कृष्ण के कंठ की हारावली, मैं उन्हीं पराशक्ति का ध्यान करता हुआ भूतल पर विचरता रहता हूँ। राजा बहुलाश्व ने पूछा, मुने, वृषभानु जी का सौभाग्य अद्भुत है, अवर्णीय है, क्योंकि उनके यहाँ श्री राधिका जी स्वयं पुत्री रूप से अवतीर्ण हुई। कलावती और सुचंद्र ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप इन्हें
यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, राजराजेश्वर महाभाग सुचंद्र राजा नृक के पुत्र थे। परम सुंदर सुचंद्र चक्रवर्ती नरेश थे। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता है। पूर्व काल में अर्यमा प्रभृति पितरों के यहाँ 3 मानसी कन्याएं उत्पन्न हुई थीं। वे सभी परम सुंदरी थीं। उनके नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। पितरों ने स्वेच्छा से ही कलावती का हाथ श्री हरि के अंशभूत बुद्धिमान सुचंद्र के हाथ में दे दिया। रत्नमाला को विदेह राज के हाथ में और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित कर दिया। साथ ही विधि पूर्वक दहेज की वस्तुएं भी दीं। महामते, रत्नमाला से सीता जी और मेनका के गर्भ से पार्वती जी प्रकट हुईं। उन दोनों देवियों की कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध हैं। तदंतर कलावती को साथ लेकर महाभाग सुचंद्र गोमती के तट पर नैमिष नामक वन में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या आरंभ की। वह तप देवताओं के कालमान से 12 वर्षों तक चलता रहा। तदंतर ब्रह्मा जी वहाँ पधारे और बोले, वर मांगो। राजा के शरीर पर दीमकें चढ़ गई थीं। ब्रह्मवाणी सुनकर वे दिव्य रूप धारण करके भव्य से बाहर निकले। उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, मुझे दिव्य पराग पर मोक्ष प्राप्त हो। राजा की बात सुनकर साध्वी रानी कलावती का मन दुखी हो गया। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, पति ही नारियों के लिए सर्वोत्कृष्ट देवता माना गया है। यदि ये मेरे पति देवता मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो मेरी क्या गति होगी। इनके बिना मैं जीवित नहीं रहूँगी। यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं पति साहचर्य में विक्षेप पड़ने के कारण विहल हो आपको शाप दे दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हारे शाप के भय से अवश्य डरता हूँ, किंतु मेरा दिया हुआ वर कभी विफल नहीं हो सकता। इसलिए तुम अपने प्राणपति के साथ स्वर्ग में जाओ। वहाँ स्वर्ग सुख भोग कर कालांतर में फिर पृथ्वी पर जन्म लोगी। द्वापर के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के बीच तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों से जब परिपूर्णतम भगवान की प्रिया साक्षात श्री राधिका जी पुत्री रूप में प्रकट होंगी, तब तुम दोनों साथ ही मुक्त हो जाओगे। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिव्य एवं अमोघ वर से कलावती और सुचंद्र दोनों की भूतल पर उत्पत्ति हुई। वे ही कीर्ति तथा श्री वृषभानु हुए हैं। कलावती कान्यकुंज देश कन्नौज में राजा बलनंदन के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। उस दिव्य कन्या को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण थीं। सूर्यभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ। उस समय वे श्री वृषभानु नाम से विख्यात हुए। उन्हें भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वे गोपों में श्रेष्ठ होने के साथ ही दूसरे कामदेव के समान परम सुंदर थे। परम बुद्धिमान नंदराज जी ने इन दोनों का विवाह संबंध जोड़ा था। उन दोनों को पूर्व जन्म की स्मृति थी, अतः वह एक दूसरे को चाहते भी थे और दोनों की इच्छा से ही यह संबंध हुआ। जो मनुष्य वृषभानु और कलावती के इस उपाख्यान को श्रवण करता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है और अंत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। यह प्रभु। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद और सुसंवाद में श्री राधिका के पूर्व जन्म का वर्णन नामक 8वां अध्याय वासुदेव परमात्मा के चरणों में। जय प्रभु।